भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को रिकॉर्ड 21,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इस चुनाव में भले ही सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को हार मिली हो, लेकिन उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया है। जश्न की ये तस्वीर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की जीत की है। सावित्री मंडावी की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर झूमे और आतिशबाजी की। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला और नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने की बात कही है। जितने भी मतदाता है जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमें जीत इसमें हमको दिलाई। मैं जनता के बीच में जाऊंगी, महिलाओं के बीच में जाऊंगी और पूरे जो काम महिलाएं जो कर सकती हैं उस विकास के कार्य मैं करूंगी। जनता तो भूपेश बघेल के साथ है। 23 में ये जो सौदा है ना, ये पूरा तरह से गायब हो जाएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 मतों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 65,327 मत मिले। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,229 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम को 23,371 मत मिले। वहीं इस चुनाव में 4,251 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 44.88%, बीजेपी उम्मीदवार को 30.37% और निर्दलीय अकबर कुर्राम को 16.05% वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम 7वें राउंड तक तीसरे नंबर पर चल रहे थे। सर्व आदिवासी समाज के अकबर कुर्राम शुरुआत में दूसरे नंबर पर चल रहे थे। 8वें राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर काबिज होने में सफल हुए। भानु प्रतापपुर में मिली जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार की 4 साल की उपलब्धि पर मुहर लगाई है। वहीं इस जीत के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के भी हौसले बुलंद है और उन्होंने 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा किया। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर ये सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दी है पूरे काउंटिंग में। ऐतिहासिक जनादेश देके ये तय कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के सामने कोई टिक नहीं पाता। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि सावित्री मंडावी को भावनात्मक वोट पड़े हैं। आदिवासियों ने कांग्रेस को नकार दिया है। साथ ही कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। भानु प्रतापपुर में भावनात्मक वोट, संवेदना का वोट सावित्री जी को पड़ा है और सरकार ने कहीं कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया है। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, परंतु संवेदना और भावनात्मक वोटों के कारण उनकी जीत हुई है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले भानु प्रतापपुर में मिली जीत से कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं। वहीं बीजेपी को अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। बात छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में 5 विधानसभा उपचुनाव की करें तो सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। अखिलेश शुक्ला के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, भानु प्रतापपुर।